नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबरों में। जूता कांड भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है और अब दिल्ली मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेवीएल नरसिम्हा राव पर फेंका गया जूता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले अधिकारी निलंबित। कांग्रेस बोली मोदी जी को जांच कराने में इतनी आपत्ति क्यों है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से किया नामांकन और कहा कि वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 में परिवर्तन की लहर देखते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर बजाइएगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंका गया। दरअसल दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेवीएल नरसिम्हा पर जूता फेंका गया है। भूपेंद्र यादव और जेवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने जूता फेंका। जूता फेंकने वाला शख्स का नाम डॉक्टर शक्ति भार्गव बताया जा रहा है, जो कानपुर का रहने वाला है। और शक्ति भार्गव को प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। जेवीएल नरसिम्हा राव ने एक खास न्यूज चैनल से कहा कि बाल वो बचे हैं, जूता नहीं लगा था जिसने जूता फेंका। इसकी जानकारी अभी ली जा रही है। भूपेंद्र यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ट्वीट को लेकर बयान दे रहे थे। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर बयान दिया गया, जिसके ठीक बाद एक शख्स उठा और भूपेंद्र यादव जेवीएल नरसिम्हा राव की ओर जूता फेंक दिया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौजूदा संवाददाताओं ने जूता फेंकने की वजह पूछी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड उछाला जिस पर शक्ति भार्गव का जिक्र है। वो पेशे से एक डॉक्टर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाला अधिकारी निलंबित। कांग्रेस बोली मोदी जी को जांच कराने में इतनी आपत्ति क्यों है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की कथित तौर पर जांच करने पर एक अधिकारी को निलंबित किए जाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हेलीकॉप्टर की जांच कराने में आपत्ति क्यों है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि जो मोदी जी एजेंसियों का दुरुपयोग कर पूरे विपक्ष के लिए छापेमारी का खेल रचते हैं, वो 15 मिनट की जांच से इतना डर गए हैं कि चुनाव आयोग को अपने ही अफसर को हटाना पड़ गया। उन्होंने सवाल किया कि कर्नाटक में काला बक्सा निकलने के बाद मोदी जी को अपने हेलीकॉप्टर की जांच कराने में इतनी आपत्ति क्यों है। यहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी ट्वीट कर कहा है कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष की काफिले की जांच करने की इजाजत थी। एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की निजी तौर पर तलाशी नहीं हो सकती। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए अधिकारी को क्यों निलंबित किया गया, क्या संदेश दिया जा रहा है, क्या कुछ लोगों के लिए विशेष कानून है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि वाहनों की जांच का अपना काम करने के लिए चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री के वाहन को तलाशी से छूट नहीं है। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या ले जा रहे थे जिसे वह भारत को दिखाना नहीं चाहते। मतदान के दौरान कुछ जगहों पर कथित तौर पर नमो फूड पैकेट बांटे जाने को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मोदी सरकार का नया हथियार है। प्रशासन का मौन इसमें सहयोगी साबित हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र में सरकारें जनता बनाती है। मोदी जी का हर हथकंडा विफल हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की कथित रूप से जांच करने के लिए चुनाव आयोग ने ओडिशा के जनरल पर्यवेक्षक को बुधवार को निलंबित कर दिया। आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्नाटक कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने एसपीजी सुरक्षा से जुड़े निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन नहीं किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से किया नामांकन। रैली में बोले वो चाय वाले हैं तो हम दूध वाले हैं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं नॉमिनेशन फाइल करने से पहले आदरणीय मायावती जी से और नेताजी से आशीर्वाद लेकर आया हूं। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी उनके साथ दिखे। इसके बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी काम हमारी सरकार ने यूपी में किए थे, सारे काम योगी सरकार
ने बिगाड़ दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस भी गरीब किसान ने अगर यूरिया की बोरी खरीदी होगी तो बताओ 5 किलो उसमें से चोरी हो गई कि नहीं हुई। हमें आपको समझाया उन्होंने कि ये रुपए जो पुराना वाला है वो जमा हो जाएगा तो काला धन खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ कितना काला धन आया देश में। मैंने तो पहले भी कहा था कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, लेकिन लोगों ने उन पर भरोसा किया। 36,000 से ज्यादा उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए और हमारा पैसा लेकर, हमारा आपका पैसा लूट कर वो भाग गए। अखिलेश ने कहा कि इन्होंने कहा कि चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ जाएंगे, लेकिन सुनने में आया है कि हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनी अपने हवाई जहाज एयरपोर्ट पर ही छोड़कर जा रही है। ये पहली सरकार है जो अपने वादे के खिलाफ काम करती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव चौकीदार और ठेकेदार हटाने का है और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो ठेकेदार हैं उन्होंने कहा कि ठोको नीति से काम करो। पुलिस को ये समझ नहीं आया कि किसको ठोकना है। पुलिस ने कभी जनता को ठोक दिया, कभी जनता को मौका मिला तो जनता ने पुलिस को ठोक दिया। इतना ही नहीं, हमारे सांसद विधायक भी समझ गए कि ठोको नीति से काम करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2014 में आप लोगों ने चाय वालों पर विश्वास किया था, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनी, क्योंकि बिना दूध के चाय अच्छी नहीं बनती है। वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहले आदरणीय मायावती जी से और नेताजी से आशीर्वाद लेकर आया हूं। अखिलेश के पहुंचने के पहले ही हजारों सपा कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उनमें भारी जोश दिखा। नामांकन पत्र भरने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में गठबंधन के पक्ष में वोटों की बारिश हो रही है। 7वां चरण आते आते कितने वोटों की बारिश होगी यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को केवल 5 नहीं बल्कि 7 साल का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है, यहाँ का विकास सपा और बसपा नहीं किया है, जनता काम और तरक्की पर उनको वोट देगी। उन्होंने कहा कि मतदान काफी अच्छा चल रहा है, उम्मीद है कि पहले चरण से भी अधिक मतदान होगा और आजमगढ़ की जनता समाजवादियों को अच्छे मतों से जिताएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या प्रियंका गांधी बनारस से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव? राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? इस सवाल पर खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ना इसकी पुष्टि कर रहा हूं और ना ही इससे इनकार कर रहा हूं। द हिंदू को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको सस्पेंस में ही रखना चाहूंगा, हमेशा सस्पेंस बुरा नहीं होता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं ना कंफर्म कर रहा हूं और ना ही इनकार कर रहा हूं। राहुल गांधी से पूछा गया था कि क्या प्रियंका गांधी बनारस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कांग्रेस बनारस सीट पर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी को उतार सकती है। प्रियंका गांधी को समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन का साथ मिल सकता है। ध्यान रहे कि प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी हैं और उन्होंने पिछले दिनों बनारस का दौरा किया था। बनारस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। महागठबंधन ने अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस सीट पर 19 मई को वोट डाले जाएंगे। ध्यान रहे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,81,022 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर 2,09,238 वोटों के साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे। वहीं कांग्रेस के अजय राय को 75,614 वोट मिले थे। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, एक सस्पेंस बना हुआ है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं और बिना दूध के चाय अच्छी नहीं बनती है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी को जांच कराने में इतनी आपत्ति क्यों है। और सबसे पहली बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान JVL नरसिम्हा राव पर जूता फेंका गया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आपके लिए एक और बड़ी सूचना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए
बताएं कि आप अपने इस चैनल में कौन से नए सुधार चाहते हैं, ताकि उसी प्रकार का सुधार करके हम खबरों को और बेहतर करके आप तक पेश करें, ताकि बिना रुकावट और जल्दी से जल्दी आप तक आपके लिए जितनी भी ज़रूरी खबरें हैं वो बिना रुकावट के पहुंच सकें। और दोस्तों घंटी बजाइएगा, तो जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही वो खबर आप तक